तो आज मैं स्टार्ट करिबा आज इन्वेंटरी इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ठीक अच्छे। हम्म। तो इन्वेंटरी एठी जो वर्ड आम इनवॉल्व कले गोटे है आमर इन्वेंटरी आ गोटे है मैनेजमेंट। इन्वेंटरी कहले कौन बुझा जाए जदि आम इन्वेंटरी स्टॉक विषय कथा हवा तो इन्वेंटरी कहले कौन बुझा जाए। स्टॉक इन्वेंटरी कहले नॉर्मली लोक माने स्टॉक ही कहती। स्टॉक ही कौन? एठी इन्वेंटरी माने स्टॉक माने कौन स्टॉक माने एबे जदि तमे कहबो स्टॉक एबे देखो स्टॉक रे एबे गोटे दिन आसी पारे रॉ मटेरियल आसी पारे हम्म नहीं हम्म। रॉ मटेरियल आसी आउ कोन आसीबो फिनिश प्रोडक्ट भी आसियो। फिनिश प्रोडक्ट भी आसिलो आउ कोन हम्म। आसीबो डब्ल्यूआईपी ଆଉ WIP ବି ଆସିବ। डब्ल्यूआईपी भी आसीबो। कटिंग तो ମେଟେରିଆଲ रॉ ବି ଆସିବ। मटेरियल भी आसीबो डब्ल्यूआईपी भी आसीबो फिनिश्ड गुड्स मध्य आसीबो। जदि ହୁଁ हमें कथा हबा मैनेजमेंट को व्हाट इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट कौन ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स और मैनेजमेंट ऑफ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ सोर्स ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ର ମେଟେରିଆଲ रॉ ୱାର୍କ इन प्रोग्रेस मैनेजमेंट ଏଗୁଡା। ऑफ रॉ मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ जुडिशियस डब्ल्यूआईपी यूटिलाइजेशन। हाँ ହୁଁ जेहेतु एटी इन्वेंटर इन्वेंटरी सहित मैनेजमेंट रो अछि तो आमे ହୁଁ कहि परिबा मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ डब्ल्यूआईपी मैनेजमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं की। हाँ हाँ हाँ। तो से हिसाब रे इन्वेंटरी मैनेजमेंट को देख तले से मीनिंग लिखिला इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स two words such as inventory and management. Inventory basically means stock of goods. Stock of goods ର କଣ ଖାଲି ସେ କହିଲା inventory normally ଲୋକମାନେ stock of goods ବୋଲି ଭାବନ୍ତି basically but ହଁ it includes raw material, work in progress, consumable store and finished goods. Consumable store କଣ ସବୁ तुमको जଣା ଅଛି raw material तमे କହିଲ work in progress तमे କହିଲ तमे finished goods କହିଲ ଯୋଉଟା consumable store ଟା ୱାର୍କ କଣ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରେ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ଫିନିଶ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇବାରେ ଲାଗିବ ସେଇ सेगुड़ा कहला କନଜ୍ୟୁମର। हाँ कंज्यूमेबल स्टोर्स गोटे जिनस ଯେମିତି को ସ୍କ୍ରୁ। स्टोर भितर कंज्यूम करबा पई जेमिति धरा जाऊ फॉर एग्जांपल हमर रॉ मटेरियल हैला वुड एबे वुड को स्टोरेज करबा पई किछि दरकार मटेरियल जेमिति आमे दबा जदी गंध कर्पूर रखिबा काठरे व्हील लागिबनी सेति पई आमे किरोसिन रखिबा ए जो जिनस गुडा को आमे रखू स्टोर रे कंज्यूम करबा पई एगुडा को मध्य गोटे प्रकार मटेरियल किरोसिनी गंध कर्पूर होगला फिनाइल्स होगला है किसी अलग कीटनाशक औषध होगला एगुड़ाक सब कटन्स होगला वेस्टेज पेपर होगला तो एगुड़ाक सब होगला कंज्यूमेबल स्टोर्स जोड़ाक आकु मध्य आमे इन्वेंटरी कही था। एबे से कहला इन्वेंटरी मैनेजमेंट रो से कहला कौन कौन आम इन्वेंटरी मैनेजमेंट द्वारा कौन करि परिबा इट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट डिटरमाइन व्हाट टू परचेज कौन परचेज करिबा हाउ टू परचेज केमिति परचेज करिबा हाउ मच केते परचेज करिबा काहा ठारू परचेज करिबा कोठी स्टोर करिबा आउ प्रोडक्शन रे केते दबा ये सब जिंस को व्हेन टू परचेज ଟା ନାହିଁ ସାର୍। व्हेन टू परचेज माने जेतेबेले प्रोडक्शन दरकार व्हेन टू तमे तम मार्केट देखि परचेज करिवो सेति पय व्हेन टू परचेज नाही एठी ଏଇଟା बाकी ସେଟା सब ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ରେ ପଳେଇଲା। हाँ हाँ तेणु एठी कौन कहला केतेबेले तमे देख तुमको नीड जेतेबेले थिबो तमे सेतेबेले परचेज करिवो प्रोडक्शन रे तुमको प्रोडक्शन वाला मागिबे 1000 केजी दियो तुम पाखे जदि स्टोरेज रे 1000 केजी अच्छी तो तुम 1000 केजी बाहर करके दबो जदि तुम आज स्टोरेज रे तुम पाखे 1000 केजी नहीं तुम मार्केट रु किनिबो तापर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दबो बुझि पाछो कि नहीं। राइट हाँ। एबे जो तुम जो क्वेश्चन टा पचारिल कि आमे इन्वेंटरीटा माने स्टॉक टा केतेबेले परचेज करिबा सेटा गोटे बहुत बड़ फैक्टर्स। एबे देखो जदि मनकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मते कहला आज की आज 10 केजी मटेरियल मो फैक्ट्री को पठाओ प्रोडक्शन मैनेजर हमको गोटे लेटर लिखि पठेबो कि हाँ स्टोर आमे हेले मनकर एठी स्टोर कीपर तो आमे हाँ इन्वेंटरी मैनेजमेंट करूछु माने ऑब्वियसली आमे हेला स्टोर कीपर एठी क्लियर। हाँ हाँ तो हाँ। गोटे देख आमर एठी कौन होची नॉर्मली जदि आमे कथा हबा तो आमे एबे मझिरे फसिचंती ये हैला गोटे डिपार्टमेंट एठू बाहरिला ये गोटे डिपार्टमेंट एठू बाहरिला ये गोटे डिपार्टमेंट एबे ए डिपार्टमेंट हला परचेज डिपार्टमेंट क्लियर आ ए डिपार्टमेंट हला स्टोर डिपार्टमेंट आ ए डिपार्टमेंट हला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक अछि ना। एबे देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रु जते बेला जाय मते ऑर्डर न आसी मु तो स्टोर आज ए स्टोर कीपर मु हेला स्टोर मैनेजमेंट करूची मु स्टोर रु माल बाहर करी प्रोडक्शन तो दे परिबिनी से ନା जते मु मानकर बे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रु मो पाखु गोटे रिक्वेस्ट आसीबो
रिक्वेशन हाँ कि 10 केजी मटेरियल पठाओ मु कौन तापर परचेज डिपार्टमेंट को कहबी मते दियो ताले मो तो डिले ही जीवनी भाबिलो हाँ मु डिले 10 होगा मु कौन करी मो पाखरे मेंटेन करके रखिथिबी ना सदा बेले हम्म। मु मनकर मेंटेन करके गोटे 50 केजी 100 केजी मटेरियल मो पाखरे गोटे मेंटेन करके रखिबी कारण जेतेबेले भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मागिबो मु सांगे सांगे तो देई परिबी मोर हम्म सही हिसाब रे मो मेंटेन रु जेतेबेले कमी गला मो परचेज डिपार्टमेंट को कहबी मते तमे मटेरियल किनि के दियो हम्म तो माने हम्म मु गोटे एवरेज स्टोरेज मो स्टोर हाउस रे मु मेंटेन करके रखिबी जदि मु हम्म अधिक स्टोरेज मेंटेन करी रखिली माने जेतिकी दरकार ताठू अधिक बल्क क्वांटिटी रे जदि मु क्वांटिटी माने रॉ मटेरियल को मेंटेन करके रखिबी तो ए केस रे कौन हम ए केस रे ओब्वियसली मोर पैसाटा ब्लकेज हो कारण मुझे बहुत परिमात्रा रे किणिकी स्टोर रे रखिबी मोर वेस्टेज भी हम मनी ब्लकेज भी हम मैनेजमेंट रे भी असुविधा हो जदि मु कम से कम कभी नहीं अधिक पैसा ब्लकेज करिविनी मु अधिक किणिकी रखिले मटेरियल वेस्ट मु जदि घरे एबे गोटे क्विंटाल आलू किणिकी रखिदेबी तो आलू तो पचिकी नष्ट हो ना तो मु कौन करी ना मु आलू किणबी मोर जेतिकी दरकार सेतिकी आलू किणबी जदि मु सेतिकी दरकार सेतिकी आलू किणबी बारंबार मते मार्केट दौड़िया पड़ियो मोर जिबा आसिया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मोर बढ़ी जिवो हाँ तो मते गोटे एमतिका क्वांटिटी रो परचेज करिवार अछि एमतिका गोटे एवरेज लेवल को मेंटेन करिवार अछि सो दैट कि मु बारंबार मार्केट रे भी दौड़ीबिनी मोर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हबो एपटरे मटेरियल भी मोर वेस्टेज हबनी सेटा भी मु सेविंग करि परिबी आ सेपटरे मु प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रो डिमांड को भी पूर्ण करि पारुथिबी बुझा पड़ला कारण एबे जदि मु जदि एट ए टाइम रे सब जिनस मु कहबी आज दरकार मु आज ही किनिबी कौन ग्यारंटी अछि आज से रॉ मटेरियल रो मार्केट रे प्राइस टा अधिक नथिबो हाँ मु जदि आगुतुरा किनी नॉर्मली जोठी सब प्रोडक्शन हुए सपोज करो जे पटाटो चिप्स बनौछि गोटे पटाटो चिप्स कंपनी से कौन पटाटो मार्केट रु गोटे केजी ना 2 केजी किनिबो से तो निहाती ट्रक ट्रक पटाटो किणुथुबो ना से स्टोरेज रे नेकी स्टोरेज करूथुबो तेणु से देखिए जो टाइम रे मार्केट रे सस्ता जो टाइम रे मार्केट रे आलू रो रेट कम से माने सेही टाइम रे आलू पूरा उठेकी गोटे जगह रखुथिबे तो ये जो जिनस गुड़ाक केबे परचेज करबा तुम जो कहल केबे परचेज करा जिवो कोन कर जे ये सब ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन सहित फ्लो सहित सेटा डिसीजन हेइथाय तो सप्लाई नॉर्मली चेन हाँ नॉर्मली ये सब को जब मिसई दबा व्हाट टू परचेज हाउ मच परचेज कहा टू परचेज करवा कारण मार्केट रे बहुत सारा सप्लायर अछंती किए लो क्वालिटी प्रोडक्ट दौची किए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दौची किए कम प्राइस रे देउची किए अधिक प्राइस रे दौची सेही अनुसार आमे मार्केट को देखि भी मध्य परचेज करबा आ गोटे गोटे जगह गोटे गोटे जिनिस पर्टिकुलर गोटे गोटे जगह रे भलो मिले जेमती टी जदि आमे रॉ मटेरियल चा रॉ मटेरियल कथा हवा तो आसाम रे भलो मिले दार्जिलिंग रे भलो जो पर्टिकुलर जगह अछि से जगह रे ही तमे जाके से जिनिसटा भलो पाई परिबो है तो किसी जगह अच्छी जो आम से जिनटा को मगई पार से जगार मगेले आमको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले से कहला व्वेयर टू परचेज व्वेयर टू स्टोर कौटी आम स्टोर करवा स्टोरेज लोकेशन टा कौ जगह हवा दरकार फैक्ट्री पाखरे हवा दरकार कि सेंट्रलाइज हवा दरकार कि डिसेंट्रलाइज हवा दरकार एबे देख धरा जाऊ मोर 4टा फैक्ट्री 4टा अलग अलग राज्य रे अछि गोटे दिल्ली रे अछि गोटे साउथ पटे अच्छी गोटे ईस्ट वेस्ट 4टा अलग अलग रीजन रे 4टा अलग अलग फैक्ट्री अच्छी एबे जदि मु मटेरियल टा परचेज करी स्टोर कोठी करी एमतिका गोटे जगह रे करी जोठी कि 4टा जगह को मु इजीली पठेई पारुथिबी जदि मु दिल्ली रो फैक्ट्री पाखरे स्टोरेज टा करदेली ताले मते साउथ पट को आसिया को बहुत डिले हो जदि मु साउथ पटे करदेली ताले दिल्ली नॉर्थ पट को जीवा को कष्ट हो ईस्ट कले कॉस्ट वेस्ट को कष्ट बढ़िଯିବ तेणु मु सेंट्रलाइज गोटे जगह स्टोरेज करी जोठू मु इजीली 4 जगह को मु एक्सेस करि पारुथिबी जस्ट इट इज सेटा ला वेयर टू स्टोर व्हेन टू यूज फॉर प्रोडक्शन को केबे जीवो केते मात्रा जीवो ये सब रिलेटेड हे गेला हमर इन्वेंटरी मैनेजमेंट करिवार गोटिए ही मुख्य उद्देश्य थाए सेटा हला वेस्टेज को कम करिवा ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट आम इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ुचु ही कहीं कौन आमको दरकार से कहला प्रथम है अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंटरी सबुठ बड़ जिनस जोटा मुझे तुमको कहली फैक्ट्री रे गोटे दिन जदि आज मु मटेरियल फैक्ट्री को देई पारू नाही तो आज भाव मोर गोटे दिन प्रोडक्शन बंद आ गोटे दिन जदि मो फैक्ट्री रे प्रोडक्शन बंद शह शह लेबर आज तांको काम बंद
तो भाविल केते बड़ लॉस हो। सो आमको अवेलेबिलिटी इन्वेंटरीटा हवा निहाती दरकार। एमती कौन से जिनस न आम पाखे अवेलेबल नथिबो सी सब जिनसा अवेलेबल रहा दरकार प्रथम। आदि आम प्रॉपर मैनेजमेंट करूँ तो ओब्वियसली आम स्टोर रे अवेलेबल अच्छे। आम जब मैनेजमेंट करूँ ताहले आम आज केते मेंचे तो केते टोटाल नहीं। नो एक्सेस इन्वेस्टिंग इन इन्वेंटरी जोटा मुझे कहूली एबे अवेलेबिलिटी को बंचेबा को जाई तमे कह हे फैक्ट्री रे केतेबेले भी ऑर्डर आसी पारे मु अवेलेबिलिटी केतेबेले भी हेई पारे जाउची एकाथरे 10-15 क्विंटाल किनिकी रखी दिए तो सेमिति हेले तो ब्लॉकेज जो पैसा रो अधिक एक्सेस इन्वेस्टमेंट हे जिवो आउ अधिक मटेरियल जदि तमे परचेज भी करिवो मटेरियल वेस्टेज रो चांस भी अधिक बढ़ी पारे। नॉर्मली देख जदि तुम घरे बहुत सारा तुम पटाटो किणी गोटे माने गोटे बस्ता जदि पटाटो किणा हम आलू खर्च रे कंट्रोल हम कि हाँ एत बस्ता तो पड़ी 4टा आलू काटी दियो किसी नहीं आलू पचे सेपटे कहीं खाऊ ना। हेलो सर हाँ सर खाली गोटे सेकंड खाली चार्जरटा लगे दे पूरा चार्ज सरी गला लैपटॉप। हेलो हाँ हाँ लगे को हेलो 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 हाँ हेलो सर हाँ हाँ हेले सर एक्सेसिव यूज करियार नहीं से भी आम ब्लॉकेज ऑफ मनी आमको करिवार नाही। देन थर्ड पॉइंट कहला रिजनेबल प्राइस। रिजनेबल प्राइस कौन रिजनेबल प्राइस है से प्राइस गोटे जब देख गोटे प्रोडक्ट तैयारी करिवारे सबुठु अधिक मेजर कॉस्ट कोड लगी था मटेरियल रे मटेरियल रॉ जदि कॉस्ट मटेरियल बढ़ी जीवो मटेरियल जदि कॉस्ट बढ़ी जीवो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रो कॉस्ट मध्ये बढ़ी जीवो आ प्रोडक्ट रो कॉस्ट बढ़ी गले हमको मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट कमी जीवो। तेणु जेते आमे इन्वेंटरी को मैनेजमेंट करि परिबा वेरिएबल जेते वेरिएबल टा बढ़ी गला ना सर वेरिएबल बढ़ी गला तो जेते आमे सेति प्रॉफिट कमला प्रॉफिट कमिला तो आमे एबे कोन करियो इन्वेंटरी मैनेजमेंट करिकी मटेरियल रो प्राइस को गोटे रिजनेबल प्राइस भीतर को आनिबा। अधिक आमे लो क्वालिटी रो प्रोडक्ट भी किनिबा नाही कि अधिक आमे लो माने हाई क्वांटिटी रो सेमती प्रोडक्ट आमे मैनेजमेंट करिबा हमर क्वांटिटी क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन करिबा अकॉर्डिंगली आमे मार्केट रे जो जहा चली आमे सेही अनुसार प्रोडक्ट आमे प्रोड्यूस करिबा। क्लियर नेक्स्ट कहला मिनिमम वेस्टेज। एबे देख मिनिमम वेस्टेज एठी वेस्टेज रो स्पेलिंग डीटीपी मिस्टेक अछि हैला मिनिमम वेस्टेज तो यहाँ चेक कर नब मिनिमम वेस्टेज अच्छी तुम जिते अधिक इन्वेंटरी भलसे मैनेजमेंट कर से अनुसार तुम वेस्टेज तुम मिनिमम मिनिमाइज कर पार। नो रिस्क ऑप्टिमाइजेशन हाँ नो रिस्क एंड स्पॉइलेज स्पॉइलेज ऑब्सोलेंस तुम जदि इन्वेंटरी को मैनेजमेंट कर तुम स्पॉइलेज रु बंचब ऑब्सोलेंस रु बंचब। रेडी इनफॉरमेशन मार्केट रे फटाफट रेडी इनफॉरमेशन अवेलेबिलिटी करि परिबो जे इन्वेंटरी मैनेजमेंट करूचो माने तुमको जदि बॉस पचारिबो आज केते मटेरियल अछि फटाफट तुम कहि परिबो कारण तुम रोजाना ताको मेंटेन करूचो रेकॉर्ड मेंटेन करूचो को मटेरियल केते केते दिन जीवो केते माने मार्केट रे अछि ना अवेलेबिलिटी अछि ना नहीं 10 दिन प्रोडक्शन पई काम दबो 5 दिन प्रोडक्शन पई काम दबो ईच एंड एवरी इनफॉरमेशन तुम पाखरे अवेलेबल रही परिबो। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मटेरियल मिस अप्रोप्रिएशन इन द सेंस तमें जदि मेटेरियल को प्रॉपर मैनेजमेंट करिवो मेटेरियल सही तरीका रे तमें मेटेरियल को यूज करि परिवो जत्ति की दरकार सेत्ति की यूज अଯଥା वेस्ट जमा भी हबो नाही। राइट अमाउंट ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर आ प्रॉपर जदि तमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट करिवो राइट टाइम रे तमें सप्लायर को पेमेंट मध्य दे परिवो कारण मुख्य उद्देश्य तमें सते बेले भी रॉ मटेरियल परचेज करूचो तमें क्रेडिट रे परचेज करूचो। नॉर्मली बड़ बड़ फार्म हाउस प्रोडक्शन हाउस से माने क्रेडिट रे सप्लायर ठारू मालटा परचेज करि थांती किंतु जदि बल्क बहुत बड़ क्वांटिटी तमें क्रेडिट रे मटेरियल टा परचेज करिजो एंड ताको डिस्पोज ठीक से हेई पारुनी प्रोडक्शन हेई पारुनी डिस्पोज होउनी तमें मनीटा जनरेट करि परिबोनी आ जदि तमें मनीटा जनरेट करि परिबोनी तमें सप्लायर को राइट टाइम रे पेमेंट करि परिबोनी। सो
तमे जदि प्रॉपर इन्वेंटरी टाकू मैनेजमेंट करिवो तम वेस्टेज कमिवो तम खर्च कमिवो तम सबु कमे सारला परे तमे राइट टाइम रे तम प्रॉफिट मार्जिन भी तमर भलो आसीबो आ प्रॉफिट मार्जिन भलो आसले तमे राइट टाइम रे सप्लायर को पेमेंट मध्य करि परिबो क्लियर हाँ सर क्लियर। एबे सबुठु बड़ टिपिकल क्वेश्चन है इन्वेंटरी ओबियसली जने इन्वेंटरी मैनेजमेंट कले निहाती बहुत सारा बेनिफिट्स हमको मिल पारिबो जते हमें डिस्कस कले आउरी भी हमें किछि बेनिफिट्स हमको अपार्ट फ्रॉम दिस जोड़ा को एठी डिस्कस करा गला ता छडा भी आउरी एमती बहुत सारा बेनिफिट्स भी हमको मिल पारिबो किंतु क्वेश्चन एबे एठी सबुठु बड़ क्वेश्चन एठी अराइज करूची कि हमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट करिबा केमती सबुठ बड़ क्वेश्चन है कि आम इन्वेंटरी मैनेजमेंट को इन्वेंटरी को जो आम स्टोर हाउस रे जो आम स्टॉक ऑफ गुड्स हो रॉ मटेरियल हो कि वर्किंग प्रोग्रेस जहाँ भी आम सब रखीचु जो ताको आम मैनेजमेंट करवा केमती से कहले देयर आर सो मेनी टूल्स एंड टेक्निक्स जो गुड़ाक आम यूज करिपरिबा इन्वेंटरी मैनेजमेंट कला बेले आम ये टूल्स और टेक्निकली जो जिनस गुड़ाक अच्छी आम ताको यूज करिपरिबा जेमिति कि प्रथमे कहला फर्स्ट कहला सेटिंग डिफरेंट स्टॉक लेवल ये जो जिनसा लिखला आसी एठी सेटिंग डिफरेंट स्टॉक लेवल ये जिनसा कौन ये जिनसा से कहूँ ये जगह तमें गोटे कौन कर स्टोर हाउस रो गोटे लेबल सेट कर धरा जो मुझे एग्जांपल दूसरी धरा जाऊ यहाँ आम गोटे बड़ ड्रम अच्छी धरा जाऊ यहाँ गोटे गोटे ड्रम टे करी एटा गोटे भाव एटा गोटे आमर गोटे ड्रम सर हैला कि गोटे जार हैला बड़ जार गोटे अच्छी कि गोटे बड़ ड्रम अच्छी हैला गोटे जार आमर तैयारी हैला गोटे बड़ जार हैला कि एटा को धर गोटे ड्रम जार धले तमे हुए तो कंफ्यूज हे परिबो ड्रम ड्रम रे गोटे थाए गोटे इनलेट थाए जो इथरे पानीटा पसे और ड्रम रो गोटे आउटलेट मध्ये थाए जोठी हमको पानीटा बाहरे एटा आम घरर रोसई पई एटा गोटे बहुत बड़ रॉ मटेरियल धरा जाऊ आम किचन टा हला हमर प्रोडक्शन हाउस आ ऊपर जोटा लागिछ हमर जो बड़ जो टांकी लागिछ सेटा हला हमर रॉ मटेरियल आ भितर हमर पानी पसिछि क्लियर एबे भाप ए जदी गोटे लेबुल आमे तयारी करबा एई लेबुल रे मिनिमम पानीटा रहेबा दरकार जदि एई लेबुल रु पानीटा तळकु पळेइबो ताले आउ प्रोडक्शन हेई परिबो कि ना हेई परिबोनी तो ए प्रकार लेबुल रो आमे कोन कले गोटे ना आमे तयारी कर देले आ ना दे देले डेंजर लेबुल का माने जत्ते बेले डेंजर लेबुल को आसी गला माने आमे इमीडिएटली परचेज डिपार्टमेंट को आमे किए आमे एटी स्टोर मैनेजर तो आमे इमीडिएटली परचेज डिपार्टमेंट को गोटे संगे संगे आमे कॉल करबा कि लेटर पठेबा भाई डेंजर लेबुल को पळे आसिलानी एबे आम पाखरा गुड्स नाही काली प्रोडक्शन बंद हो तुम इमीडिएटली माल मगाओ दिस इज कॉल्ड डेंजर लेवल माने आमे सतर्क हो जिबा कि आम पाखरे माल बहुत लो क्वालिटी अच्छी एवं माने लो क्वांटिटी अच्छी जो केते बेले भी प्रोडक्शन बंद हो पारे दिस इज कॉल्ड द डेंजर लेवल जदि आमे डेंजर लेवल रो ऊपर को जाई गोटे लेवल सेट करिबा को सेट करिबा गोटे मिनिमम लेवल कारण आमे डेंजर लेवल को वेट करि परिबानी कारण डेंजर लेवल को वेट करी हाँ जदि आमे डेंजर लेवल को वेट करिबा तो हुए तो राइट टाइम रे हमको प्रोडक्ट न मिली पारे राइट टाइम रे जदि हमको मटेरियल टा की प्रोडक्ट न मिलिला आमे मार्केट रे ताको प्रोडक्शन केमती करिबा सेल केमती करिबा सो आमे डेंजर लेवल को वेट न करी आमे ता ऊपर गोटे लेवल सेट करिबा जहार ना दबा कि आमे एटा हला भाई हमर मिनिमम गोटे लेवल तयारी करियर अछि मिनिमम लेवल को आसला माने हम ऑर्डर दे देबु डेंजर लेवल को आमे वेट करिवनी ता माने मिनिमम लेवल को आसला माने इमीडिएटली मोटर ऑन हे कि पानी भर्ती हे जिवो कारण ताठू जदि आमे अधिक ठाई राइट माने डेंजर लेवल पर्यंत वेट करिथिबा आ हठात जदि आज म्युनिसिपालिटी पानी ना आसला ताले आमे कोन करिबा मो कथा बुझी पारछो सो ए मिनिमम लेवल ताको आमे कहबा गोटे मिनिमम लेवल तो मिनिमम लेवल को हमको गोटे सेट करिया पड़ो सेमती अच्छा मिनिमम लेवल ऊपर को जदि आमे आ गोटे लेवल करिबा ताको आमे कहबा एवरेज लेवल बोलना आमे सदा बेले चिंता करिबा कि आम टांकी रे मिनिमम एतिकी पानी रहबा दरकार तो आकु आमे कहिले एवरेज लेवल तो यही प्रकार लेवल आमे तयारी कला अच्छा सब टॉप लेवल जोटा तयारी करा जाए धरा जो आठू हमको अधिक लेवल रो पानी रखिबार नै कारण जदि आमे आठू अधिक लेवल रो पानी रखिबा ताले कोन हबो ओवरफ्लो करिवो तेणु आकु आमे कहबा मैक्सिमम लेवल
तो यही प्रकार आमे कौन करिथाउ लेबल सेटिंग करिथाउ केतिकी एवरेज केतिकी मिनिमम केतिकी डेंजर हैं केतिकी मैक्सिमम आठु जदि एतिकी जदि अछि आउ ऑर्डर हबो नाही एबे मैक्सिमम लेवल पार करिगला माने आउ स्टोरेज रे जागा नाही आउ ऑर्डर करा जिवो नाही जे पर्यंत एटा गोटे एवरेज को टच न करिछि किमा मिनिमम को टच न करिछि क्लियर हाँ हाँ सर। तो ये गोटे प्रकार टूल्स जहाँ द्वारा आमे स्टोर कीपर कौन करिथाए स्टोर को प्रॉपर रूप से मैनेजमेंट करिथाए और स्टॉक मैनेजमेंट करिथाए और प्रॉपरली लेबल सेटिंग करिथाए प्रतिटी लेबल को कैलकुलेट करिबा पई गोटे पर्टिकुलर फार्मूला रे डेवलप करा जायछि डेंजर लेवल कैलकुलेट करा जाय परिबो मिनिमम लेवल कैलकुलेट करा जाय परिबो एवरेज लेवल मैक्सिमम लेवल ए लेवल को कैलकुलेट करिबा पई गोटे पर्टिकुलर फार्मूला डेवलप करा जायछि आमे से अनुसार जदी प्रॉब्लम करिबा तार आमे प्रॉब्लम चैप्टर अछि तार पूरा प्रॉब्लम चैप्टर करि परिबा बट तम सिलेबस अनुसार एठी कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम तो देहिनी सर जते ईओक्यू टा थिला पण से एते एटी अछि स्ट्रेस कर नथिले। ता तळकु अछि ईओक्यू ए देखो सेकंड पॉइंट हाँ ईओक्यू दिस इज सेकंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एटा हला सेटिंग ऑफ डिफरेंट लेवल सरीला ता सेकंड रे जोटा अछि ईओक्यू तो सेटा डिफरेंट पार्ट एबे आगे लेवल सेटिंग को आगे भल से बुझो एबे देखो एई मटेरियल रे लेवल सेटिंग रो फार्मूला भी देइछि एमिति नुह कि फार्मूला देइनी स्टॉक लेवल रो देखो फार्मूला दिया जाइछि जेमति कि मिनिमम लेवल रो फार्मूला एठी देला मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करिवा पई ता फार्मूला देला एठी फार्मूला देला मिनिमम लेवल रो फार्मूला देला रीऑर्डर लेवल रो फार्मूला दीटा फार्मूला दिछि और फार्मूला रे डेंजर लेवल रो फार्मूला एवरेज लेवल रो फार्मूला समस्त ऑलरेडी फार्मूला देइछि एंड सेतिरे भी कुहा जाइछि मैक्सिमम लेवल काहा को कुहा जाय देखो एठी कोन लिखिला इट इज द क्वांटिटी लेवल बियॉन्ड व्हिच स्टॉक एनी आइटम नॉर्मल बी अलाउड टू एक्सीड आ पर को तुमको अलाउड ही करा जीवनी एक्सीड पे कारण आ पर जब तुम एक्सीड पर अलाउ करिवो तो ऑब्वियसली अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट हबो आउ वेस्टेज मध्य हबो तो मिनिमम लेवल कहली मिनिमम लेवल इज द लेवल बिलो व्हिच स्टॉक शुड नॉट बी नॉर्मली बी अलाउड आ तळकू स्टॉक जिमती अलाउड करा जीवनी मिनिमम तो एतिकी स्टॉक रहिबा दरकार ता तळकू गले तुम डेंजर लेवल ले पहुंची जीवो तेणु मिनिमम लेवल को तळकू तुमको अलाउ करिवार नहीं मैक्सिमम लेवल को ऊपर को तुम जीवार नहीं तो सब जिनसर एमती भाव में फर्मुलाज अच्छी जदि तुम चाहिए बुक रो प्रॉब्लम करबा पई ताहले मते कहबो इलस्ट्रेशन से अनुसार आमे तुमे करि परिबा एटा एक्चुअली टोटली रिलेटेड टू द फॉर्मूला हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट बुक्स अकाउंटिंग हाँ हाँ तो ठीक है जेहेतु सर। तम सिलेबस रे टिके पार्ट भर्ती करिछि सेति पई कि ना मु एटा तम सहित डिस्कस करि देली क्लियर एक्चुअली सर हाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सब जगह अच्छी ना सप्लाई चेन हेरिकार भी अच्छी ସେଥିପାଇଁ ये सबु जाक जिनस आमर सदा बेले दरकार आस्था कि बिकज इट इज ए मैनेजमेंट रिलेटेड जिनस अछि जेहेतु आमे मैनेजमेंट वर्ड एथिरे लागुची तो एटा रिलेट ऑब्वियसली मैनेजमेंट सबुथिरे दरकार चाहे सेटा रॉ मटेरियल करिथाओ चाहे सेटा फाइनेंस करिथाओ जते बेले आमे मैनेजमेंट पढुचु तो सबु जिनस को हमको मैनेज करिवार अछि ओल्टी मैनेजमेंट माने कोन द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स एबे रिसोर्स कहले संपत्ति कहले सबु जिनस को बुझाए हैला तेणु से हिसाब रे आमे सब जिनस मैनेजमेंट करूछु एबे ता भितर सबुटु इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जोटा कहला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ताकू आमे कहि परिबा एठी गोटे और वर्ड अछि जोटा स्लैश टाइप रे देई परिबो नहले गोटे और वर्ड तमे देई परिबो ताकू कहि परिबो रीऑर्डर क्वांटिटी देखो ता ना रुही तमे तार मीनिंग को डिस्क्राइब करि परिबो रीऑर्डर क्वांटिटी मु तुम गोटे छोटो एग्जांपल दउची तमे सेही अनुसार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को तमे बुझी परिबो हैला एबे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बुझेबा पई मु तुमको गोटे छोटो एग्जांपल दउची से एग्जांपलटा देखो तापर तमे बुझिया चेष्टा करिवो धरा जाऊ मो हमर गोटे डेली कंजप्शन धरा जाऊ आम घरे डेली पटाटो किना जाउची डेली कंजप्शन आम घरर बड़ फैमिली धरा जाऊ जॉइंट फैमिली डेली कंजप्शन आमर अछि 10 केजी प्रतिदिन आमको डेली 10 केजी पटाटो आमर खर्च होउची क्लियर एबे बड़ फैमिली अछि तेनु 10 केजी पटाटो खर्च होउची आउ एवरेज पटाटो पर डे डेली कंजप्शन है 10 केजी तो मते को ताले हमर एनुअल कंजप्शन केते हे जिवो into 365 3650 भूल अछि 10 into 365 ताल केते हे गेला हमरो एइथर तो सर 360 माइनस भी करि होबनी छुट्टी हेले भी किछि नहीं करा हो
ହେଇଗଲା। 3650 ମାନେ 3650 केजी हमको मिनिमम रॉ मटेरियल 3600 दरकार नहीं हाँ 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 मिनिमम एतिकी हमको केजी रो माने एवरेज दरकार धर जो आमे जदी टिके इजी कैलकुलेशन पाए कि आमे 360 डे नबा हला कि ओ 360 डेज नियो कोडी हॉलिडे पड़छ हम 5 3600 दिन बाहर जाजु छुट्टी रे अछि हम 5 दिन हमें फैमिली আজি बाहर को बोलिछि बुलिया पे तो जदी एटा को हमको सेही हिसाब रे हम जदी कैलकुलेट करबा तले एटा केते आसी जिवो एटा 3600 3600 कैलकुलेट पार्ट भी टिके हमको इजी होबो तो हमें सेति पे कि 360 दिन नै गेले ठीक अछि सर हैला 36 माने 3600 केजी पोटैटो पूरा वर्ष को दरकार हमको क्लियर हम्म हम्म तो आमे आ पई कोन किनिले आमे आ पई चिंता कले हमको कोन दरकार स्टोरेज पई हमको दरकार गोटे फ्रिज दरकार गोटे स्टोर हाउस दरकार हमको जोठी हमें 3600 केजी पोटैटो किनी की स्टोर करिबा दिस हम्म इज आवर स्टोर हाउस हला तो ये जो स्टोर हाउस रे हमें स्टोरेज करिबा एबे क्वेश्चन आसिला स्टोर हाउस रे जदी स्टोरेज करिबा आकु आ पई किना खर्च हबो चाहे ता पई सेतिकी हिसाब रे हमको गोटे बड़ फ्रिज गोटे किनिया को पड़िबो हाँ सर ये जो फ्रिज हमें किनिबा आ पई इलेक्ट्रिक बिल खर्च हबो मेंटेनेंस खर्च हबो हाँ ये जो फिक्स्ड खर्च हमें कॉस्ट करिबा आकु हमें कहिबा कैरिंग कॉस्ट आकु हमें कहि परिबा कैरिंग कॉस्ट माने आमे जेतिकी टंकार जिनिस स्टोर हाउस रे ब्लॉक की रखिले जदि सेही टंकाटा को जदि आमे मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करिथांते हमको गोटे रिटर्न भी मिली थांता धरा जो मु 3600 केजी रो पोटैटो किनिकी जदि स्टोर हाउस रे रखिली घरे जदि स्टोरेज करके रखिली ताले तार जति मानक 10 टंका हिसाब रे मोर जदि आलू किणुची ताले मते 36000 टंका पड़ी जिवो 3600 10 36,000 ଟଙ୍କା ହଁ 10 जदि 10 पर ଟଙ୍କା केजी जदि हमको 10 टंका धरा जो एटी लिखि दोची रेट का केते हे गेला हमरो 10 rupees per रेट kg पर केजी धरा जो रेट पर केजी अछि हमरो ₹10 ताले मोर एनुअल कंजम्पशन कॉस्ट केते आसी गेला एनुअल कंजम्पशन 36,000 कॉस्ट इज इक्वल टू 36,000 नहीं कि हम्म क्लियर तमें मु जदि 36,000 टंकार माल किनिकी मु कहबी हे किए मोर बारंबार वर्ष को जीव मार्केट आ गोटे थर एकाथरे 36,000 टंका देली 3600 केजी पोटैटो किनिकी घरे स्टोरेज करदेली एक तो स्टोरेज कॉस्ट सेति पई लागला द्वितीय रे एई जो 36,000 को जदि एबे मु मार्केट रे यूज करी थांती हुए तो तार मते गोटे रिटर्न इंटरेस्ट मिली थांता कि नहीं हम्म एबे सेटा जेहेतु मु स्टोरेज करी घरे रखली तार मते किछि इंटरेस्ट मिलिबो कि ना तो एटा भी जीरो गोटे प्रकार मोर वेस्टेज लॉस हम्म एई सबू को आमे कहले कैरिंग कॉस्ट आको आमे कहले कैरी माने स्टोर हाउस रे जो स्टोरेज करली क्या आकु कैरिंग करिया को गले मते एई सबू खर्च बियर करबा को पड़िबो आको आमे कहले कैरिंग कॉस्ट बुझा पड़ला हम्म ता माने हमकु एनुअल कंजम्पशन कॉस्ट सहित किछि कैरिंग कॉस्ट मध्ये हमर एठी आसी गला अच्छा मु मु एबे डेली बेसिस रे और जीबी जदि मु कहबी नाही कैरिंग कॉस्ट मोर एते मते बल्क रे जिंस किनिबार नाही मु अल्प 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 किनिबी मु जते हाँ थर जीबी मार्केट को सेते थर मु आलू किनिक आनिबी धरा जाऊ फॉर एग्जांपल मु डिसाइड कली मु मोर गोटे ऑर्डर साइज बनैली ऑर्डर साइज माने मु गले एतिक टंकार जिंस किनिबी ताटू अधिक किनिबी नाही धरा जाऊ मोर ऑर्डर साइज माने कर मु गोटे थर जीबी मु 100 केजी रो माने पोटैटो किनिकी आसीबी मु मार्केट को जीबी 100 केजी पोटैटो किनिबी अधिक किनिबिनी 3600 केजी मु पोटैटो किनिबा पई चाहुनी काहे कि ना 3600 केजी जदी पोटैटो किणुची मते 36,000 टंका इन्वेस्टमेंट करिया पड़िबो मु सेति पई कि ना माइंड को सेटअप कली मोर ऑर्डर साइज टा को मु रखिली 100 केजी ता माने मते इन्वेस्टमेंट करिया पड़िबो 1000 मु आराम से करी पारिबी क्लियर 1000 रेट हिसाब रे हाँ करी ठीक पारिबी अछि केजी हिसाब रे करी पारिबी जदि मोर ऑर्डर साइज टा 100 केजी हैला ताले मते कहलो मार्केट को मु केते थरा जीवा पड़िबो नंबर ऑफ ऑर्डर केते आसी गेला 36 नंबर ऑफ ऑर्डर 3600 बाय डिवाइडेड बाय 100 ता 100 माने 36 टाइम्स मते जीवार अछि गोटे वर्ष भितरे 3600 रो 36 थर 36 थर मते जीवा को पड़िबो बाजार हाँ 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 जदि मोर ऑपरेटिंग साइकिल बाहर करे ऑपरेटिंग साइकिल ताहले केते बाहरिबो
360 डिवाइडेड बाय 36 ता माने प्रति 10 डेज अंतर रे मते गोटे थर बाजार जीवा पड़ियो माने मु जदी प्रति आज 100 10 केजी डेज रो हाँ हाँ मु जदी पर आज गोटे आइटम पे गोटे 100 किलो पे अपन 10 दिन रे जीवा पड़ियो। कारण सेही हिसाब रे मु गले 360 दिन कवर कर परिबी 36 थर मु बाजार जाई परिबी माने प्रति 10 दिन रे मो पटाटो सरी गला हाँ मु बुझिली पुणी 10 दिन रे आउ थरे पटाटो किनिया पे जीवी जदि मु करेक्ट गोटे थर बाजार जाउची परचेज करिबा पई मोर माने कर जदि 50 टंका खर्च होची तेल तेल हम्म मोर 50 टंका खर्च होची ताले मोर हम्म ऑर्डरिंग कॉस्ट केते आसी जीवो तेल आको आमे कहबा 25 जदि टंका तोर मोर प्रति थर रे जदि 50 टंका खर्च होची तो ताहेले 500 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मानकर जदि हमको क्वेश्चन रे देइची ₹50 ता माने हमर ऑर्डरिंग कॉस्ट केते आसी जीवो 500 ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 50 इंटू 36 टाइम्स 500 केमती हैला मते को मु वर्ष रे 36 थर जीबी ना जीबी जीबी आसीबी गोटे ऑटो भड़ा करी 50 टंका मोर खर्च होउची ताले मु वर्ष को केते थर गली वर्ष को सर 36 थर 36 थर गली तो ऑपरेटिंग 50 ऑपरेटिंग गुणन 36 ऑपरेटिंग हाँ ऑपरेटिंग साइकिल टा ताले अलगा जिंस ऑपरेटिंग साइकिल है मोर आलू जो किनिली गोटे थर सेटा केते दिन गला अच्छा आलू रो विथ रिस्पेक्ट टू आलू तार किछ हम्म, तो किछ नाही ना सर ना या संग रिलेशन हाँ 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 संगे ठीक नहीं अछि ठीक अछि ऑपरेटिंग साइकिल कथा कहली तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मोर केते आसीगला ऑर्डरिंग कॉस्ट आसीगला नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1800 एटा आसीगला मोर 1800 टंका मोर खर्च होउची कोउथिरे ऑर्डर ऑर्डरिंग करिवे कॉस्ट रे ता माने मु जदी टोटल एबे कथा हेबी कि मोर पूरा वर्ष को टोटल आलू पिछा टोटल कॉस्ट केते हैला ताले मु टोटल कॉस्ट केमिति बाहारिबो टोटल इज इक्वल टू annual consumption cost और आमे लिखि परिबा consumption cost ताको नहले आमे लिखि परिबा purchase cost आउरी गोटे भलो वर्ड रे आमे लिखि परिबा purchase cost एनुअल कॉस्ट हला 25 कॉस्ट purchase cost प्लस आ हमर कोन खर्च होची carrying cost प्लस ordering cost प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल माने कॉस्ट तीनिटा जक जदि खर्च को मिसेइबा देन ओनली आमे कहि परिबा टोटल हमर पटाटो ऊपरे आमे एतिकी टका खर्च कले एबे देखो परचेज कॉस्ट केमिति बाहरिला परचेज कॉस्ट रो फार्मूला कोन परचेज कॉस्ट रो फार्मूला हैला annual कंजप्शन कॉस्ट लिखि दउछि consumption in unit इन यूनिट in into purchase cost per unit हेलानी हाँ से भी कहि परिया एमती बुझिली कहि परिबा मु अच्छा कॉस्ट लिख देछि हाँ तम तम अनुसार लिखि परिबो हैला तुमको मन रखिबा पई कोनटा ही परिबो सर हाँ सर टिके ऊपर को सर गले आउ टिके ऊपर बस 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 ठीक है सर हाँ सर एबे गले चलिबो हैला ताले एई जगह जदि हमें परचेज कॉस्ट बाहर करिबा हमर केते आसीबो एनुअल कंजम्पशन हम केते अछि 3600 केजी 36,000 इनटू पर केजी यदि मटेरियल हैला 10 टंका टोटल हमर 36,000 टंका से हमर ऊपर सेटा परचेज बाहर कॉस्ट करछन ना से हाँ सेटा हम 36,000 ऊपर टा बाहर बाहर करछंती करछन ओके ओके हाँ एबे परचेज कॉस्ट पर मते कोन दरकार एबे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग ऑर्डरिंग टा बाहर जाइछि ऑर्डरिंग कॉस्ट रो फार्मूला लिखो आगो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हला नंबर ऑफ ऑर्डर केमिति 36 थर बाहरिला तळे आमे नंबर ऑफ ऑर्डर रो फार्मूला करि परिबा नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू 36 into 50 नहीं कि एनुअल 1800 number of कंजप्शन order is equal to annual इन यूनिट डिवाइडेड बाय
annual consumption in unit divided by order size. ଏବେ ଦେଖ annual consumption ଆମର କେତେ ଥିଲା 3600 divided by order size ହେଲା 100 ତ ଏଇଟା ଆସିଲା 36 times. ନମ୍ବର ଅଫ ଅର୍ଡରଟା ସଦାବେଳେ ଟାଇମ୍ସ ରେ ଆସେ। ଏବେ ନମ୍ବର ଅଫ ଅର୍ଡର ଆମକୁ ମିଳିଗଲା 36, ଅର୍ଡରିଂ କଷ୍ଟ ପର ଅର୍ଡର ଦେଇଛି 50 ଟଙ୍କା, ତ ଟୋଟାଲ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ରୁପିଜ 1800। କ୍ଲିୟର? ऑर्डर साइज है 100 माने 100 केजी आपण मगेबे ହଁ बुझिली आ गोटे सर कोन लिख देल ठीक है हां सर ठीक अछि ଠିକ ଅଛି। ठीक अछि कॉपी ଆଚ୍ଛा कर ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ଏବେ କ୍ୟାରିଂ कैरिंग କଷ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସରିଗଲା ମୋର ଏବେ ଏବେ ବାହାରିବ ମୋର କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ। କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅର୍ଡର ସାଇଜ divided by 2 into carrying cost per unit per annum। PUPA मतलब पर यूनिट पर annum। ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଆମ क्वेश्चन रे मानकर ଆମ क्वेश्चन रे ऑर्डर साइज केते दिएछि ଆମ क्वेश्चन रे मानकर ऑर्डर साइज देइछन्ती हम एठी नेइछन्ती 100 डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम धरा जो हमर 10 टका अछि मार्केट रे बाय टू कहीं हला सर एवरेज एवरेज कहीं नहीं हला तमे स्टोरेज रे तमर ऑर्डर हाँ साइज रो सदा बेले भाबो तमे आधा मेंटेन करूछ आधा खर्च आधा गोटे एवरेज निया गला अच्छा बुझिली तो से अनुसार जदि आम हिसाब करवा क्यारिंग कस्ट आमर केते आसीगला 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 हेले केते 10 होउची केते होउची एटा 500 रुपीज 500 तो 500 टोटल आमर खर्च हैला 500 टका आमर खर्च हैला। क्लियर? टोटल खर्च हे गला ताले टोटल कॉस्ट केते आसीला हिसाब कर दे तीनटा जाको मिसा तो टोटल कॉस्ट तुमको मिल जिवो 36018 सर टिके सर से ब्लू गले ऊपर टिके एटा हम जदि बाहर करबा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 36000 प्लस परचेज कॉस्ट प्लस 500 1800 प्लस प्लस ये 500। मो ऑर्डर सर कर लियो हम्म, तो एटा 2300 टका 2300 हेले 38300 केते आसीला 38300 300 300 आउ थरे 30 देखि दे सर 38300 ठीक अछि। ठीक अछि ओके एबे एबे क्वेश्चन आसिला कि सर आमे ये खर्च को कम करि परिबा कि एबे क्वेश्चन आसिला ऑर्डर साइज को कमी देले ऑर्डर साइज को कमेले ये खर्चटा कमिवो ना ऑर्डर साइज को बढ़ेले ये खर्चटा कमिवो केमिति आमे ठीक करी कहि परिबा चलो गोटे टिके ऑर्डर साइज को बढ़े कि आमे देखि परिबा कि सर ताकू जदी आमे आमे आपण को जन कॉस्ट टाको मिनिमम करबा ए जो टोटल कॉस्ट को मते मिनिमम करिया हाँ देखो मिनिमम करे माने परचेज कॉस्ट देखो डिफरेंशिएशन परचेज कॉस्ट तो हमर कांस्टेंट एटा हमर कमिबनी कि एटा हमर बढ़िबनी किंतु एटा जो रहिला तमर ऑर्डरिंग कॉस्ट आ एटा जो रहिला तमर कैरिंग कॉस्ट कोन एटा ऑर्डर साइज सहित अफेक्टेड अछि कि जदि मो ऑर्डर साइज को चेंज ऑर्डर करूची हाँ तो मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट रे आ कैरिंग कॉस्ट रे किछि फरक आसुची कि जानिबा पई आमे कोन करिबा आमे चलो ऑर्डर साइज को चेंज करिकि देखिबा सर एटा तो डिफरेंशिएशन नहीं गेले भी होबा ना मिनिमम अछि गोटे ऑर्डर साइज नहीं कि चलो देखि जना पड़िबो कॉलेज जाई जना पड़िबो जदि मोर ऑर्डर साइज 200 केजी हुए ताहाले मते कुओ तो मोर नंबर ऑफ ऑर्डर केते आसीबो 200 केजी नंबर ऑफ ऑर्डर्स ना नंबर ऑफ ऑर्डर केते आसीबो 3600 बाय 200 18 18 टाइम्स हम्म हम्म ठीक अछि हाँ जदि 18 टाइम्स हैला ताहाले मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट केते आसीबो ऑर्डरिंग कॉस्ट अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला अछि नंबर ऑफ ऑर्डर 18 इंटू 50 18 इंटू 50 है 900 900 900 हाँ रुपीज रे आसीला एटा
एटा रुपीस ठीक है सर अच्छा। मैं टिके कर दिए हम्म। 18 इंटू 50 900 नौशह। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गला आरटा 36,000 सेम रहइबो परचेस कॉस्ट अच्छा क्यारिंग कस्टटा बाहर କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ कैरिंग ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ। गोटे बाहर कर देले हे गला कैरिंग कॉस्ट है आपनकर ऑर्डर साइज बाय 2 ऑर्डर साइज टा है केते 200 बाय 2 इंटू 100 100 1000 पैसा बढ़ी जीवो सर ना 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 कम କେତେ ଆସିଲା? 37,900 एटा 1000 टका 1000। ଏବେ ମତେ କୁହ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ କେତେ ଆସିଲା, ଟିସି କେତେ ଆସିଲା? पीसी 900 36,000 36,000 ପ୍ଲସ୍ 900 37,900 ପ୍ଲସ୍ 1000 कमी गला 37,900। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆରଥର ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଓଭରଅଲ୍ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ କମିଲା କି ନାହିଁ? कहीं कि ना सर गोटे नंबर ऑफ ऑर्डर्स टा आपणकर कमी जिवो जेतବେଳେ ଦେଖ ऑर्डर साइज टा बढ़ी जाउची ୟେସ୍, ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତମର। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଆମର ଅର୍ଡର ସାଇଜଟା ବଢୁଛି ତ ଆମର ଅର୍ଡରିଂ କଷ୍ଟଟା କମି କମି ଯାଉଛି। ଆଜ ଦେଖ ଆଗରୁ ଥିଲା 1800, ଏବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 900। किंतु ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ ଟା ସେମିତି ବଢିଯିବ ଅର୍ଡରିଂ କଷ୍ଟ ନା କମିଗଲା କ୍ୟାରିଂ କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ ଟା କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବଢିଯିବ ବଢି ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆମେ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ତିଆରି କରୁଛି। ହୁଁ এইটা ମୋର ହେଲା ମନେକର ଅର୍ଡର ସାଇଜ, ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ଅର୍ଡର ସାଇଜ ବଢେଇବି ମୋର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଡରିଂ କଷ୍ଟ ଏମିତି କମି କମି ଆସିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଅର୍ଡରିଂ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଆମ ଅର୍ଡର ଯଦି ଏଇ ଅର୍ଡର ସାଇଜ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଅର୍ଡର ସାଇଜଟାକୁ ଏଇ ଆମେ ରଖିବା ଅର୍ଡର ସାଇଜଟା ଯଦି ଏଠି ରଖିବା ତାହେଲେ ଅର୍ଡରିଂ କଷ୍ଟଟା ଏତିକି ଆସିବ। ଏପଟରେ ଆମର ଅଛି କଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ହେଲା ଆମର କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ନା ଯଦି ମୋର ହଁ ଯଦି ମୋର ଅର୍ଡର ସାଇଜଟା ଆହୁରି ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ଅଧିକ ବଡ଼ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର କଷ୍ଟ ସେଇ ଅନୁସାରେ କମିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଶୁଭୁଛି ହଁ ସାର୍ ଏଇଟା ସାଇଟ୍ ଟା ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ନା ହଁ ସାଇଜଟା ହେଲା ମୋର କଷ୍ଟ, ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଅର୍ଡର ସାଇଜ। ଯେତେ ମୁଁ ଅର୍ଡର ସାଇଜ ମନେକର ଅର୍ଡର ସାଇଜ ପି ରୁ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ପି ରୁ P1 କୁ ଆଣିଲି, ପି ରୁ P1 କୁ ଆଣିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର କଷ୍ଟ ଦେଖ ସି ରୁ C1 କୁ ଆସିଲା, କମିଲା କି ବଢିଲା? कमीगला କମିଲା। ତ ଆମର ତ ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଶିଖିଲେ ନା, ଯଦି ଅର୍ଡର ସାଇଜଟା ବଢୁଛି ତାହେଲେ କଷ୍ଟଟା କମି କମି ଯିବ, ଅର୍ଡରିଂ କଷ୍ଟଟା କମି କମି ଯିବ। ठीक अछि କ୍ଲିୟର? କିନ୍ତୁ ଆର ଅପୋଜିଟ ହେଲା କିଏ? ଆର ଅପୋଜିଟ ହେଲା ତମର କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ। କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ କହୁଛି କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟକୁ ଯେ କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ କହୁଛି ଅର୍ଡର ସାଇଜ ବଢିଲେ ତମର କଷ୍ଟ ବଢିଯିବ। କାରଣ ଦେଖ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପି ଥିଲା ତ କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ଥିଲା, ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଲା ଡି ରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର P1 କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବେ ଦେଖ D1 କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସିଏ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଏମିତିକା ଯୋଉଠି ସେମାନେ କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ ଆଉ ଅର୍ଡରିଂ କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ହଉଛି, କ୍ଲିୟର? ସେଇ मिनिमम ପଏଣ୍ଟରେ ऑर्डर साइज ହଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ତାମାନେ କ୍ୟାରିଂ C1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ D1 ହେଇଯିବ। हाँ 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 ତାମାନେ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହବା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୋର କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅର୍ଡରିଂ କଷ୍ଟ। हाँ हाँ ତ ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ବାହାରିବ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମିନିମମ୍ କଷ୍ଟ ବାହାରିବ। କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଠୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବି ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ବି ତଳକୁ ଯିବା, ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ P1 ରୁ P2 କୁ ପଳେଇଲି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ଇଫେକ୍ଟ? ଏ ଜାଗାରେ କଣ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା? ଦେଖ କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ ବଢିଗଲା, ଅର୍ଡରିଂ କଷ୍ଟ କମିଗଲା। ଯଦି ପି ଏଟା ହେଲା ମୋର P2, ଯଦି ମୁଁ ପି ରେ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଅର୍ଡରିଂ କଷ୍ଟ ହାଇ ଅଛି କ୍ୟାରିଂ କଷ୍ଟ କମ ଅଛି। सर टिके आउथरे सर ये जो डी और D1 टा टिके मते बुझेले मु टिके लेखुतली अपन बुझिदेले ये जो हेलो ହ୍ୟାଲୋ। हाँ हाँ सर ये जो डी और D1 जो करना दे आपण
देख आउ थे बुझाऊँ हाँ हाँ धरा जो एटा हला हमर ऑर्डर साइज हम्म एपटरे हमर रहिला कॉस्ट ठीक अछि हम्म जदि मो कहवा कथा जदि हमर ऑर्डर साइज अनुसार जदि हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को ड्रॉ करिबा एटा हमर ऑर्डरिंग कॉस्ट आसीबो हाँ काहेकि ऑर्डरिंग कॉस्ट आसीबो काहेकि ना मु जेते ऑर्डर साइज बढ़ेइबी सेही अनुसार मोर नंबर ऑर्डरिंग ऑफ कॉस्ट ऑर्डर्स मध्य कमेगा। चेंजेस हम जदि मोर एई जगह रे रखिली प्रथमे मोर ऑर्डर साइज एतिकी थिला एबे मोर ऑर्डर साइज एते अछि तो हम्म ऑब्वियसली मोर ऑर्डर साइज बढ़ी गला तो मो कॉस्ट मध्य बढ़ी गला हम्म बुझ पाछो कि नहीं मो हाँ ऑर्डर हाँ साइज मनकर आगुरु थिला P1 रे नहीं एबे आगुरु सी P1 थिला एबे मनकर P2 हे गेला धर जो ऑर्डर साइज P न पी करी वन रे O सी कर दिए O कर दिला और बुझेउ सुविधा हो ऑर्डर साइज मनकर आगुरु थिला O रे O1 एबे आसी गेला O2 हम्म ठीक अछि ताले कॉस्ट जोटा थिला हमर C रु C1 रु C2 को पळे आसिला क्लियर एई जे एति बाटे जे क्लियर हैला हम्म एबे क्वेश्चन आसिला कि मोर जदि ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट परिका जदि मु कैरिंग कॉस्ट को ड्रॉ करे कैरिंग कॉस्ट कौन कहूची कैरिंग कॉस्ट कहूची कि ऑर्डर साइज को बढ़ेले कैरिंग कॉस्ट बढ़िबो ऑर्डर साइज O1 जगह रे हमर कैरिंग कॉस्ट केते थिला आगुर एथि थिला एटा को कैरिंग कॉस्ट को मु रेड कलर रे ड्रॉ करची ताकि तुमको बुझिया सुविधा हो एटा मोर रेड कलर रे ड्रॉ कली देखो एटा सर कैरिंग कॉस्ट बड़ी बड़ी जाउची ऑर्डर बड़ी साइज बड़ी बड़ी हाँ जाउची कैरिंग कॉस्ट मनकर एमती बढ़ी गला एटा हला हाँ मोर ठीक है कैरिंग कॉस्ट हाँ हाँ क्लियर ठीक तबे कैरिंग कॉस्ट जोठी इंटरैक्ट कला सेटा हला हमर जदि मोर O1 केस रे कैरिंग कॉस्ट हमर एठी ड्रॉ हबो हाँ ठीक तो है एटा हे गेला हमर धर जो एटा सीटू हला D1 अच्छा ସେଇଟା କୁ D1 ନେଇଛି ହଁ D1 ଠିକ जदि ହଁ मो ହଁ ऑर्डरिंग कॉस्ट 02 पाखरे जदि मो ऑर्डर 2 पाखरे जदि गली ऑर्डर 2 जाई कि मोर कैरिंग कॉस्ट को कोठी जाई कि इंटरैक्ट करूची एटा को जदि ଯୋଉଟା मैं आगु को C2 equal to D जदि मैं ହେଇଯିବ आगु केमती बढ़ाए एटा तो बंका हे गेला मो लाइन टा देखो एठी जदि मु आकु कनेक्ट कली ताली ये पूरा आकु कनेक्ट कला आकु आ सहित ता माने देखो एठी मोर आसी गेला D2 ହଁ ହଁ बुझी ହଁ पारला ना बुझी पारलनी ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲି क्लियर ହଁ किंतु କ୍ଲିୟର ये जो पॉइंट रे इंटरैक्ट करछंती दी जण जाक जो पॉइंट रे मिसिले ହଁ जदि मु सेही पॉइंट रे मो ऑर्डर साइज टा को रखे जदि मु सेही पॉइंट रे मो ऑर्डर साइज टा को रखे ताहले मोर जो कॉस्ट टा बाहरिबो कैरिंग कॉस्ट आउ ऑर्डरिंग को दिटा जाक समान ही बाहरिबो कारण गोटिए पॉइंट रे से माने रहिले ହଁ ହଁ ବୁଝିଲି जो जगह रे दी जण जाक सेम ही आसिले D3 देखते हैं रख दियंतु D3 रख C3 रख दिटा जाक इक्वल हे गेले D3 C3 समान ହେଇଗଲେ at O3 এই जो ऑर्डर साइज रे এই जो ऑर्डर साइज को जो ऑर्डर साइज रे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दिटा जाक समान हेले सेही ऑर्डर साइज को आमे कहिले EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कारण এই ऑर्डर साइज सबुठू मिनिमम साइज हाँ 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 कारण आमे जदि आ ऊपर को आमे एठी आमे आ सहित मैच करिकी आमे कोन करबा टोटल कॉस्ट रो लाइन मध्ये ड्रॉ करि परिबा टोटल कॉस्ट लाइन किछि एमिति आसी थाए एई जगह रे कमे पुनी आउ जगह रे पुनी अदर बढ़िया स्टार्ट कर दिए बढ़िया स्टार्ट करछे मोटे लाइन टा बंका हे गेला ए ठीक है सर सेटा बुझिली सेटा तो एमती बढ़िया समेशन जाए टा एटा हला टी टोटल कॉस्ट तो देखो एई पॉइंट रे सबुठू टोटल कॉस्ट टा कम रे अछि तेणु सर पई टीसी से लिख दियंतु अच्छा लिख दीजिए हां हाँ ठीक है सर एटा फाइनल तो एटा फाइनल ओ क्लिक करछे हाँ सर तुम बुझी पाइलो ईओक्यू काहा को कहा जाए हाँ हाँ तो बुझिगली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गोटे एमितिका ऑर्डर क्वांटिटी जो जगह रे हमर सबुठू मिनिमम कॉस्ट हेइथाय जोठी ऑर्डरिंग कॉस्ट आउ कैरिंग कॉस्ट सबुठू मिनिमम रे अछंती आमे ईओक्यू को डायरेक्ट केमिति बाहर करबा आमे कोन एमिति केते ऑर्डर साइज नबा आज 1000 काली 100 काली 200 250 आमे केते रे नबा जो जायगा रे की कैरिंग कॉस्ट आउ ऑर्डरिंग कॉस्ट समान आसीबो केमिति आमे जानिबा तो आमे कोन बार बार एमिति ऑर्डर साइज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर साइज नै कि आमे बाहर करबा की
ना 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 तो आम डायरेक्ट आम ईओ क्यू बाहर करें तार गोटे डायरेक्ट फर्मूला अच्छी आम डायरेक्ट ईओ क्यू रो फर्मूला आम पुट करें तो ईओ क्यू रो फर्मूला कौन ई ओ क्यू इज इक्वल टू 2CO by I whole root over here C is equal to annual consumption in unit, not in price, in unit. C is equal to एटा हला C रे बाहरी गला O हला ordering cost per order, ordering cost per order ଆଉ I हला सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ना दिया ही थी ना क्वेश्चन रे क्वेश्चन निहाती carrying cost per unit per annum. एटा सीसी भी कोनती ना सर हाँ क्यारिंग कॉस्ट तुम आसीगला पर यूनिट पर एनम तुमको बाहरी गला सीसी माने हला क्यारिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट हां आमे एटी आई माने हला पर यूनिट पर एनम दिस वर्ड इज वेरी इंपोर्टेंट आमे एटी क्यारिंग कॉस्ट गोटे यूनिट को आ गोटे वर्ष को बाहर करछु गोटे वर्ष को गोटे यूनिट रे क्यारिंग कॉस्ट केते आसुची तो आमे जदी आमे पुट करिबा आमे डायरेक्टली ईओक्यू पाखरे पहुंची परिबा बुझा पड़ला हां हां एबे नेक्स्ट हमरा आसिला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी परे नेक्स्ट आमे बुझिले प्रॉपर परचेज प्रोसीजर कोड पड़ेला गोटे मिनिट ठीक अछि हाँ प्रॉपर परचेज प्रोसीजर माने जदि आमे सिस्टम को सदा बेले फॉलो करिबा मन इच्छा परचेज करिबा नाही लेबल को देखी परचेज करिबा ईओक्यू को देखी की परचेज करिबा ऑर्डर जते बेले दिया जीवो सेते बेले आमे परचेज करिबा आमे आम हिसाब रे परचेज करिबा नाही देन प्रॉपर परचेज प्रोसीजर को जदि आमे फॉलो करिबा ऑब्वियसली आमे इन्वेंटरी को मैनेजमेंट करि परिबा प्रॉपर स्टोरिंग प्लेस जोठी भी आमे स्टोरेज करिबा मटेरियल जो किना गला ताको जदि आमे प्रॉपर स्टोरेज न करिबा तो वेस्टेज हे जीवो ताको आमे प्रॉपरली स्टोरेज करिबा perpetually inventory system perpetual inventory means every day आमे calculate करिबा केते की मटेरियल आसिला केते की मटेरियल गला every day movements मटेरियल मूवमेंट्स को प्रति दिन चेकिंग करिबा that is called the perpetual inventory system सबु दिन every day regular चेकिंग करिबा सिस्टम को perpetual inventory system कहा जाय थाए एंड द एफ पॉइंट रे कहला एबीसी एनालिसिस एबे देखो एबीसी एनालिसिस कोन एबे एबीसी एनालिसिस रे कोन करा जायछि टोटल स्टोर को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि तळे देखो करा जायछि गोटे ए बी सी एटी तळे करा जायछि ए बी सी टोटल स्टोर को तीनटा पार्ट रे डिवाइड करा गला एबे स्टोर भीतर आमे जो मटेरियल रखुछु आइदर से बहुत कॉस्टली नहले बहुत सस्ता प्रोडक्ट नहले गोटे एवरेज प्रोडक्ट जो गुडाक सबुठु कॉस्टली मानकर जहार खर्च 75% अच्छी देख 75% कहार खर्च 5% जोटा 5% सेटा सस्ता जोटा 75% सेटा बहुत कॉस्टली तेणु जितक कॉस्टली मटेरियल तार आमे कौन करागला ताकू आमे स्टोर भितर कम परिमात्रा रे आनिक रखिबा काहे की कारण काली सकाळे जदी वेस्ट हला कम वेस्ट हो ना कम वेस्ट हो जोटा सस्ता सेइथुर आनिक मेंचे जिंस रखिबा जेमिति घरे सबुठु सस्ता परिबा कोन आलू आलू तो आलू आनिक आलू मेंचे किनै रखा होउची जति आलू जति जेमिति 5 किलो 10 किलो आलू किनै घरे आमे रखुछु सेमिति कोन आमे कैप्सिकम किनै रखुछु की ना काहे की कॉस्टली बस तार कहया कथा एबीसी एनालिसिस रे कोन कले आमे कोन कले मटेरियल को तीनटा कैटेगरी कर देले गोटे ए कैटेगरी गोटे बी कैटेगरी गोटे सी कैटेगरी तो सही अनुसार आमे मटेरियल को मेंटेन मध्य कले कि ए कैटेगरी रे रखिबा आमे केते की बी कैटेगरी रे केते की सी कैटेगरी रे केते की आ बी कैटेगरी हला दि जनकर एवरेज रही गला
एवरेज रखिबा एवरेज कॉस्ट भी जस्ट इन टाइम रे कौन कहूची जस्ट इन टाइम रे कहूची सिंपल फंडा स्टोरेज करिबा नाही जेते बेले दरकार सेते बेले मार्केट रू किनिबा आज जेटा जाका में करछ हाँ किंतु किंतु सेटा सेते बेले संभव जेते बेले फैक्ट्री पाखरे तमर मार्केट अवेलेबल थिबो देन ओनली जस्ट इन टाइम काम हम तुम घर पाखरे जदि मार्केट अच्छी देन तुम स्टोरेज करिया की दरकार नहीं सबुदिन जाओ आलू 50 आलू 2टा 5टा किणी आ दिस इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम क्लियर अच्छा जदि आम भिडी एनालिसिस को देखिबा भिडी एनालिसिस कौन कहूची भिडी एनालिसिस कहूची भी फॉर वाइटल ई फॉर एसेंशियल देखो वाइटल एसेंशियल आ गोटे डिजायरेबल क्लियर से कहूची ए अनुसार जदि आम जीवा वाइटल माने कौन आम किछि प्रोडक्शन रे किछि मटेरियल थाए जोटा कि बहुत वाइटल जेमितिका धर घरे घरे जदि आम किछि रोषेई करबा सबुठ वाइटल सब्जी किछि भी सब्जी तैयारी करबा ता पय सबुठ वाइटल जिंस कौन मसला ए तेल तेल हो बिना तेल रे भी किछि आम जिंस करि परिबा जेमिति कि आलू सिझेई परिबा तो सबुठ ताले मते लागुची बेले बेले बहुत वाइटल हैला आलू जदि वाइटल सबुठ आलू ताल पटाटो को आग किणी रख भिड एनालिसिस कहवा कथा जो जिनसा बहुत वाइटल जहाँ बिना प्रोडक्शन इमिडिएटली स्टॉप हो ताकू आग आनिक रख जेमिति नमक लुण लुणटा बिना सल्ट किसी जिनस हो पारिबो कि ना इवेन दो आलू भर्ताटे भी हो पारिबोनी तमाने घरे नमक थिबा स्टोर रे सल्ट थिबा निहाती दरकार दिस इज आल्सो मैनेजमेंट तम पाखरे सब मटेरियल अछि किंतु सल्ट नै आज प्रोडक्शन बंद कि नै भाव तुम पाखे आलू अच्छी प्याज अच्छी लसुन अच्छी मसाला अच्छी ईच एंड एवरीथिंग अच्छी फिर भी तुम गोटे सब्जी कर विदाउट सल्ट रे ना देन ताने सब इम्पोर्टाट है तुम जोटा भाइटाल ताकू आड़ आग रख ना आज टमाटो बदल रे आज टमाटो ना घरे रोषे हो पार आज आलू ना कलरा भजा खाली कलरा भजा भी हो पार बट लुण ना सब्जी हो पार कि ना नो ताने एठी सल्ट हो गला हमर वाइटल ताने सेठी कौन कहला दीज आर द क्रिटिकल पार्ट्स देखो से कौन लिखिला दीज आर द क्रिटिकल पार्ट्स द स्टॉक आउट ऑफ व्हिच विल स्टॉप द प्रोडक्शन जदि सेटा कोनोसी मत कारण रो सरी जाईछि ताले तमरा दिन सारा आज प्रोडक्शन बंद तो तार तुमको एनालिसिस करिया पड़िबो एसेंशियल कहला टॉलरेट करा जाई पारिबो बट फॉर फ्यू आवर्स और फ्यू डेज जदि टमाटो नाही कि जदि आज पियाज नाही तो रसुण दगे रसुण मसला करके भी हेई पारिबो बट गोटे दिन पाई कि 2 दिन पाई कि टमाटो नाही चलई दबा 2 दिन पियाज नाही चलई दबा 2 दिन दिस इज कॉल्ड टॉलरेबल ताको हमें कहले एसेंशियल पार्ट्स डिजायरेबल कौन जहार एब्सेंट हमको एते फरक करे ना कैन नॉट स्टॉप प्रोडक्शन से प्रकार जदि जिनस को आम कहले डिजायरेबल ता दूर अधिक किनिया कि दरकार नहीं अल्प किनी था जेमिति कि कैप्सिकम डिजायरेबल मन होइछि कैप्सिकम किना हबो टिके खिया हबो एमती नहीं कि कैप्सिकम नहीं बोले आज सब्जी हबनी आज रोसई बंद कि आज हमर कैप्सिकम नहीं सेति आज हमर रोसई बंद एमती केबे सुनिछ कि ना तो दिस इज कॉल्ड डिजायरेबल पार्ट्स तो डिजायरेबल पार्ट्स आम कम किनिबा हैला एसेंशियल पार्ट एवरेज किनिबा वाइटल पार्ट रू आम अधिक किनिबा क्लियर हां एबीसी एनालिसिस को ये मोर और लेस टिके सपोर्ट भी करूछंती अच्छे अनुसार एटा गोड भी करूछंती ए जोटा इंपोर्टेंट ता जोटा निहाती जोटा इंपोर्टेंट तार दाम हेतिबो बहुत कॉस्टली तेणु आम कम किनिबा कम खर्च करिबा किंतु सदा बेले अवेलेबल थिबा दरकार एसेंशियल एसेंशियल है जी एवरेज मॉडरेट वे रे चलथिबो आ डिजायरेबल तो डिजायरेबल आम किनिले किनिबा नले नाही एबे आसीगला एफएनएसडी एनालिसिस एफएनएसडी एनालिसिस एफ फॉर फास्ट मूविंग एन फॉर नॉर्मल मूविंग स्लो मूविंग डेड मूविंग एबे देखो जे जो जिनसटा आम किणुचंती हेटा केते जल्दी सरुची दैट इज कॉल्ड द मूविंग जेमिति आलू हाँ आलू जो किनिले आलूटा केते जल्दी सरुची कारण सी जेते जल्दी सरीबो से जेते जल्दी सरीबो माने तार यूजटा सेते अधिक होउची
ତେଣୁ ତାକୁ ତମକୁ ଆଗ କିଣିକି ଆଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଳୁଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରୁଛି ତାହେଲେ ଆଳୁକୁ କିଣିକି ଆଗ ଆଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସଲ୍ଟ କ'ଣ ଅଧିକ ସରୁଛି କି? ନା। 1 କେଜି ସଲ୍ଟ କିଣିଦେଲେ ଏବେ ମାସେ 2 ମାସ ପଳେଇବ, କାରଣ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ନମକ ଖାଲି ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୋଉ ସେଟା ହେଇଗଲା ଆମର ସ୍ଲୋ ମୁଭିଂ। ତ ସ୍ଲୋ ମୁଭିଂରୁ ତମେ ଅଳ୍ପ କିଣ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଭିଂରୁ ତମେ ଅଧିକ କିଣ, ନର୍ମାଲ ମୁଭିଂ ତ ଆଭରେଜ ହେଇଗଲା, ଡେଡ୍ ମୁଭିଂ ହେଲା ଯୋଉଟା ମୁଭ୍ କରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଭ୍ ତାର ପୁରା ଡେଡ୍, ତାର ଆଉ ୟୁଜ୍ ବି ହଉନି, ତାକୁ ଆଉ କିଣନି, ସେଟା ହେଲା ଡେଡ୍ ମୁଭ୍। ହଁ। ବୁଝା ପଡିଲା? and the last part ରେ କହିଲା ଇନଭେଣ୍ଟୋରି ଟର୍ନଓଭର ରେସିଓ। ଇନଭେଣ୍ଟୋରି ଟର୍ନଓଭର ରେସିଓ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଭେଣ୍ଟୋରି କେତେ ସମୟ ଲଗାଉଛି ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ ହେବା ପାଇଁ, କେତେ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ସେ ପିରିୟଡ଼ଟା କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରତିଟି ର ମେଟେରିଆଲର, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଭେଣ୍ଟୋରି ଟର୍ନଓଭର ପିରିୟଡ଼ ପାଇଯିବା। ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିସିସନ୍ସ ନେଇପାରିବା କୋଉ ମେଟେରିଆଲକୁ କେତେ ସମୟ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସରିଗଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ମତେ ଆମର। ଟିକେ ହଁ ସେ ଜର୍ନାଲଟା ଦେଖେଇଲେ। ହଁ, ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆର ହଁ ପ୍ୟାଡଟା ଜର୍ନାଲ। ହଁ, ବାସ୍ ବାସ୍ ଏତିକି ନା? ହଁ, ହୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କାଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆସିବେ କାଲି ଟିକେ? କାଲି ଟିକେ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍, ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଯାନ୍ତା।